नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत आज रेबीज पर आगे की चर्चा को जारी रखूंगा। आज कुछ सवाल लूंगा और उसका आंसर भी करूंगा। प्रति वर्ष रेबीज से पूरे विश्व में 60,000 डेथ होती है और अकेले भारत में प्रति वर्ष 20,000 डेथ रेबीज के कारण होती है। इनमें सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व उत्तर प्रदेश होता है एवं 35% केसेस में सिर्फ बच्चे की डेथ होती है रेबीज से, क्योंकि बच्चे बहुत कम रेसिस्ट कर पाते ऐसे वाइल्ड एनिमल के बाइट को। आज हम कुछ सवाल लेंगे, बताएं। डॉक्टर साहब, किन किन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन दी जाएगी एंटी रेबीज वैक्सीन के अलावा? यह बहुत अच्छा सवाल है कि एंटी रेबीज वैक्सीन का फुल डोज आपने ले लिया 0371428, इसके अलावा किन किन को रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि कैटेगरी 3 बाइट में हमेशा एंटी रेबीज वैक्सीन के अलावा रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है, लेकिन किसी किसी केस में अगर पेशेंट की इम्यूनिटी कम है और वो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर वो एड्स से या HIV से या ट्यूबरकुलोसिस से, डायबिटीज से, बहुत सारे ऐसे बीमारियां से सफर कर रहा है जिसमें उसकी इम्यूनिटी पुअर है, तो कैटेगरी 2 बाइट में भी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दी जानी चाहिए एंटी रेबीज वैक्सीन के अलावा। अगर किसी कुत्ते ने मुझे 10 महीने पहले काटा तो क्या एंटी रेबीज वैक्सीन दिलवा सकता हूँ? यह भी बहुत अच्छा सवाल है कि बहुत क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि किसी को 1 साल पहले कुत्ते ने काटा, क्या आज एंटी रेबीज वैक्सीन लेना है। इस सवाल का आंसर है हाँ, आप ले सकते हैं, क्योंकि रेबीज 100% फैटल डिजीज है, डेथ इनएविटेबल होता है और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड बहुत वेरिएबल होती है। यह कुछ दिनों से लेकर के कुछ महीनों सालों तक इसकी इंक्यूबेशन पीरियड होती है। एक केस में तो कुत्ते ने बचपन में काटा और उसका जो रेबीज का मैनिफेस्टेशन है वो बहुत सालों के बाद, लगभग 40-45 सालों के बाद आया। तो हाँ, अगर आपको 1 साल पहले कुत्ते ने काटा है और आपने कोई रेबीज वैक्सीन नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। अगर किसी इंसान के बच्चे को कुत्ते ने नहीं काटा पर चूमने पर लाल लग गया तो क्या करना चाहिए? यह भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे सोसाइटी में आप देखते हैं कि बच्चे कुत्ते के बच्चे के साथ बेड पे भी खेलते हैं, उनके साथ उनको किस भी करते हैं, और बहुत बार जो कुत्ते का बच्चा है वो अपनी जीभ को ह्यूमन के बच्चों के ओठ को किस या चाट रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कुत्ते का सलाइवा या लार आपके म्यूकोसा के कांटेक्ट में आ रहा है तो तुरंत आपको इसको कैटेगरी 3 माना जाएगा और आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन भी लेना है। उस केस में आप जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है उससे आप मुंह में उसका गार्गलिंग भी कर सकते हैं, और एंटी रेबीज वैक्सीन का जो शेड्यूल है वो तो आपको लेना ही है। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन वैक्सीन कब, कितना और कैसे लें? हाँ, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दोनों हम दे सकते हैं। रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन का डोज 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होता है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का डोज 3.3 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी होता है। इसमें जो 50% के लगभग में जो है, आपको जहां पे साइट ऑफ बाइट है, जहां कुत्ते ने या रेबिट एनिमल ने काटा है वहां इन्फिल्ट्रेट करना है, और जो बच जाए उसे आपको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में एंटी रेबीज वैक्सीन से अलग डिफरेंट साइट पर देनी है। जनरली ग्लूटियल रीजन को कमर में वैक्सीन नहीं लेना है, ये हमेशा बाह में या थाई में ले सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। हाँ, अगर आप रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उस साइट पर दे रहे हैं जहां कुत्ते ने काटा है तो ये इंश्योर कर लें कि वहां पर प्रॉपर जो स्पेस ज़्यादा है। अगर कम स्पेस में अगर आप ज़्यादा अमाउंट इन्फिल्ट्रेट करेंगे तो कंपार्टमेंटल सिंड्रोम होने का भी खतरा रहता है। रेबीज एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन जो अगर कैटेगरी 3 बाइट है, लेसरेटेड वुड है, उसमें देना बहुत जरूरी है। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है? प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस उसे कहते हैं कि अगर आपको कुत्ते ने काटा नहीं है लेकिन आप एक्सपोज्ड हो सकते हैं, जैसे कि वेटरनरी डॉक्टर्स या लैब टेक्नीशियन, जो जहाँ पे आपका वायरस जो एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वहाँ जहाँ बन रहा होता है, या फिर जो भी एनिमल हैंडलर्स हैं जो हैंडल करते हैं एनिमल्स को, या जो नाइट में ज़्यादा जिनकी ड्यूटी रहती है जैसे पुलिसमैन हो गए, या फिर आपका जो भी डिलीवरी बॉय है या पिज़्ज़ा बॉय है, वो सब एक्सपोज हो सकते हैं इनके बाइट से। तो आपको
प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेनी है। इसमें जो शेड्यूल है, जो डॉक्यूमेंटेड है, उसमें 3 डोज आपको लेना है, 0, 7 एंड तीसरा डोज 21 या 28 डेज पे आप ले सकते हैं। तीनों इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होगा। और हाँ, अगर आपने प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लिया है तो 3 महीने तक आप प्रोटेक्टेड है। 3 महीने के बाद किसी कुत्ते ने काटा तो फिर आपको 2 डोज लेनी पड़ेगी, 0 एंड 3। एक लास्ट सवाल एक और है, फुल 5 डोज एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के बाद अगर हम कितने दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा सवाल है कि एक बार अगर आपने फुल डोज ले लिया 0, 3, 7, 14, 28 तो 3 महीने तक तो आप एकदम निश्चिंत रहें। आपको अगर कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 बाइट भी हुई है तो आपको दूसरा डोज लेने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद अगर मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी 2 पहले थी, अब कैटेगरी 3 हो गई है, तो 2 डोज आप ले सकते हैं, 0 एंड 3। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तब, या अगर कैटेगरी बढ़ रहा है तब। लेकिन अगर आपके शरीर में अगर एंटीबॉडी लेवल 0.5 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा है तो आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ 2 स्कूल ऑफ थॉट है। पहला स्कूल ऑफ थॉट है कि फुल 5 डोज एंटी रेबीज वैक्सीन लेने के बाद आपको 5 साल तक जनरली इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी उस वैक्सीन का रहता है, और सिंगल डोज लेने के बाद वो एज अ बूस्टर काम करता है। और हर एक 5 साल पे अगर आपका एंटीबॉडी टाइटर 0 भी है तब भी सिंगल डोज लेने के बाद आपका एंटीबॉडी टाइटर 0.5 इंटरनेशनल यूनिट पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाता है। तो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हर एक 5 साल पे एक डोज लेने से आपके शरीर में इतनी एंटीबॉडी बनी रहती है ताकि अगर कोई पेट का बाइट हो भी जाएगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज और कि अगर आपने फुल 5 डोज लिया है तो अगले बाइट में, अगले डॉग के बाइट के बाद आपको इम्यूनोग्लोबिन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर कोई भी इम्यूनोग्लोबुलिन अगर आप गरीब हैं, नहीं ले सकते, या अफोर्डेबिलिटी एक फैक्टर है, या आपके पास नहीं है, तो कितने दिन तक ले सकते हैं? तो इसका है कि पहले तो आप एंटी रेबीज वैक्सीन ले लें फुल 5 डोज, और अगर आपके पास उस टाइम में पहले दिन नहीं अवेलेबल है तो 7 दिन के अंदर एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है ये थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपके रीच के अंदर है, ये उतना कॉस्टली नहीं है। उसका डोज 3.33 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी है। धन्यवाद।